पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज किडनी से जुड़ी एक गंभीर समस्या है जिसे एलोपैथी में लाइलाज माना जाता है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस बीमारी के जन्म लेने के कारण, साथ ही बताएंगे इसका उपचार, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें। स्वागत है आपका कर्म आयुर्वेदा के यूट्यूब चैनल पर, जहां आप किडनी की बीमारी और उसके आयुर्वेदिक उपचार की सारी जानकारी आसानी से पा सकते हैं। हेरिडिटरी किडनी रोगों में पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज या पीकेडी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली बीमारी है। पिछले कुछ दशकों में इस बीमारी से पीड़ित लोगों की संख्या बढ़ी है। इस बीमारी से जुड़े फैक्ट्स बहुत कम लोग ही जानते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको इस बीमारी से जुड़ी हर जानकारी देंगे। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सारी जानकारी आसानी से पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज में दोनों किडनीज में बड़ी संख्या में सिस्ट बन जाते हैं। वैसे ये किसी एक किडनी में भी हो सकता है, पर धीरे धीरे ये दोनों किडनीज में जन्म ले लेती है। क्रॉनिक किडनी फेलियर के मुख्य कारणों में एक कारण पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज भी होता है। किडनी के अलावा कई मरीजों में ऐसी सिस्ट लिवर, तिल्ली, आंतों और दिमाग की नली में भी हो सकती है। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज किसी को भी हो सकती है और अधिकतर 50 की उम्र वाले लोगों में। शोध पर भरोसा किया जाए तो करीब 1000 लोगों में से एक व्यक्ति में ये रोग दिखाई दे सकता है। किडनी की बीमारी से ग्रस्त मरीज जिन्हें डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट सुझाया जाता है, उनमें से 5% रोगियों में पीकेडी की समस्या पाई जाती है। जैसा कि हमने बताया, पीकेडी ऑटोसोमल डोमिनेंट प्रकार का जेनेटिक रोग है। ये वयस्कों में होता है और उनके बच्चों में इस बीमारी के होने के 50% चांसेस होते हैं। इसमें कुछ सामान्य लक्षण हैं, जैसे पेट में गांठ बनना, पीठ दर्द, बुखार, यूरिन में रक्त आना, जोड़ों में दर्द होना, पेट में दर्द होना, लगातार यूरिन आना, सर में दर्द रहना आदि। नींद न आने की समस्या, खून के दबाव में वृद्धि होना, किडनी में पथरी होना भी इस बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। आपको बता दें कि पीकेडी के मरीज के भाई, बहन और बच्चों की जांच करानी चाहिए। इसके अलावा उसके माता पिता के भाई बहन जिनको ये बीमारी विरासत में मिली है, उनकी भी जांच करानी चाहिए। अब बात करते हैं कि क्यों पीकेडी रोग को जन्म लेने से नहीं रोका जा सकता, पर इससे होने वाली हानि को जरूर रोका जा सकता है। आमतौर पर पीकेडी का पता 35 से 55 साल की उम्र वाले लोगों में चलता है। ज्यादातर पीकेडी के मरीजों में इस उम्र में आने से पूर्व बच्चों का जन्म हो चुका होता है। इस कारण से पीकेडी को भविष्य की पीढ़ी में होने से रोका जाना असंभव है। इसे रोकने का सिर्फ एक ही संभवतः उपाय है, अपने आहार और जीवन शैली में जरूरी बदलाव लाना और आयुर्वेदिक जीवन शैली अपनाना। अब बात करते हैं इसका आपकी किडनी पर क्या असर होता है। पीकेडी में दोनों किडनी में बुलबुले जैसे असंख्य सिस्ट पाए जाते हैं। विविध आकार से असंख्य सिस्ट में से छोटे सिस्ट का आकार काफी छोटा होता है और बड़े सिस्ट का आकार 10 सेंटीमीटर से अधिक व्यास का भी हो सकता है। समय के साथ साथ इन छोटे बड़े सिस्टों का आकार बढ़ने लगता है, जिससे किडनी का आकार भी बढ़ता है। इस प्रकार बढ़े हुए सिस्ट के कारण किडनी के कार्य करने वाले भागों पर दबाव आता है, जिसकी वजह से आपका बीपी हाई हो जाता है। किडनी की कार्य क्षमता बहुत कम हो जाती है। इस बीमारी में कई सालों बाद क्रॉनिक किडनी फेलियर हो जाता है और मरीज एंड स्टेज किडनी की बीमारी की ओर बढ़ जाता है। अंत में डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट की आवश्यकता होती है। पीकेडी का कोई भी सटीक इलाज इसलिए नहीं है क्योंकि ये समस्या हेरिडिटरी होती है। इसलिए इसका सबसे बेहतर उपचार है प्रिवेंशन, जिसे सिर्फ एक स्वस्थ जीवन शैली और स्वस्थ आहार के जरिए रोका जा सकता है। आयुर्वेदिक उपचार में प्राकृतिक औषधियों के साथ साथ एक पौष्टिक आहार और एक स्वस्थ जीवन शैली शामिल है, जिनसे आप न सिर्फ इस समस्या का उपचार कर सकते हैं, साथ ही इस समस्या को जन्म लेने से भी रोक सकते हैं। एक पौष्टिक आहार और योग कर्मा आयुर्वेदा के उपचार के दो अहम भाग हैं। आयुर्वेदिक औषधियों के साथ साथ कर्मा आयुर्वेदा आपके लिए आपके स्वास्थ्य के अनुसार एक पौष्टिक और स्वस्थ आहार शैली तैयार करता है, जिसमें इस बात का खास ध्यान दिया जाता है कि कोई भी भोजन आपकी किडनी पर दबाव न बनाए। आपके आहार में ऐसे फलों और ऐसी सब्जियों को शामिल किया जाता है जिनके एंटीऑक्सीडेंट्स और अन्य गुण आपके स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाएं। साथ ही इस शैली में इस बात पर भी ध्यान दिया जाता है कि किस किस तरह के व्यंजनों का सेवन आपके लिए वर्जित है। आहार के साथ साथ आपकी जीवन शैली में कुछ बदलाव लाए जाते हैं। आयुर्वेद आपको योग की ओर अग्रसर करता है। कुछ योगासनों को किडनी की बीमारी में आपके लिए बहुत ही लाभकारी माना जाता है, जैसे पश्चिमोत्तासन, भुजंगासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, सेतुबांधासन आदि। इन आसनों के रोजाना अभ्यास से आपके इम्यून सिस्टम, अब्डोमिनल ऑर्गन्स, ब्लड शुगर लेवल्स, ब्लड प्रेशर और विशेष तौर पर आपकी किडनी के स्वास्थ्य पर सुखद लाभ मिलता है। आपको रोजाना 30 से 40 मिनट का योगाभ्यास करना चाहिए, जिससे आपकी किडनी को राहत मिलती है। हमारे एक्सपर्ट्स आपके लिए आपके स्वास्थ्य के अनुसार एक आहार शैली तैयार करते हैं और आपको योगासनों की सूची भी देते हैं। आपको उनके अभ्यास करने का सही तरीका भी बताते हैं।
हम आपको सलाह देंगे कि आप तुरंत डॉक्टर या रीनल डाइट एक्सपर्ट से सलाह लेकर अपने लिए अपने स्वास्थ्य के अनुसार एक रीनल डाइट चार्ट तैयार करवाएं। साथ ही आप आयुर्वेदिक उपचार की ओर पहल करें। हर साल किडनी की बीमारी में हजारों लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। बहुत लोग एलोपैथी को हर समस्या का समाधान मानते हैं, लेकिन किडनी की बीमारी में हम ऐसा नहीं मानते। हम ही नहीं बल्कि हजारों किडनी रोगी जिन्होंने कर्मा आयुर्वेदा से उपचार लिया है, वो भी ऐसा नहीं मानते। आइए ऐसे ही एक किडनी रोगी से मिले जिन्होंने किडनी की बीमारी को मात देकर आयुर्वेद से की एक स्वस्थ जीवन की शुरुआत। डॉक्टर ने बोला इसका कोई इलाज नहीं है, एलोपैथी में बोला कोई इलाज नहीं होगा इसका। अच्छा, ठीक है। अभी मैंने एक अल्ट्रासाउंड कराया, उसमें अंतर आया है। ठीक है, तो काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट आया। अल्ट्रासाउंड के अंदर भी साइज इम्प्रूव हुआ है। अल्ट्रासाउंड कहाँ से आपने कराया है? हल्द्वानी से चंदन डायग्नोसिस। तो ये इनकी क्रेटनाइन की रिपोर्ट है। पहले क्रेटनाइन 2.2 था और यूरिया जो था वो 70 के आसपास है। कहाँ से कराई ये टेस्ट आपने? कमांड हॉस्टल लखनऊ। कमांड हॉस्पिटल। उसके बाद इन्होंने कराया 1.9 की रेंज में आ गए। यूरिया भी रिड्यूस हुआ, 54 के आसपास आ गया। GFR का इन्होंने टेस्ट कराया है। ये कहाँ से हमने बताया था कराने के लिए? GFR आपको ये तो मेरे कमांड हॉस्टल ने बोला। कमांड से 35.98 था GFR इनका। लेफ्ट किडनी 18 और राइट किडनी 17। उसके बाद कराया अभी जो लेटेस्ट इन्होंने कराया, इसका जो GFR हो गया 43 हो गया इनका बढ़ के। किडनी का जो फंक्शन है वो इम्प्रूव किया। कमांड हॉस्पिटल में दिखाई थी रिपोर्ट? हाँ वो दिखाया। क्या बोले वो? उसको कोई इलाज नहीं बोलते। पहले बताया था इलाज नहीं है इसका। अच्छा, अब तो काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट आ रहा है आपको। अच्छा, और इसके साथ साथ इन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया। अल्ट्रासाउंड में किडनी का साइज इनका हम देखेंगे, पहले कितना था और अब कितना। राइट किडनी 7.3 और लेफ्ट किडनी 7.9। माइनर वेरिएशन तो इसके अंदर आ जाती है, लेकिन इसमें किडनी का जो इनका साइज है वो अच्छा खासा इम्प्रूव हुआ है। ये इन्होंने टेस्ट कराया है नवंबर 2018 में कमांड हॉस्पिटल से। और अब एक इन्होंने कराया 6 मार्च 2019। 8.7 हो गया इनका राइट किडनी का और लेफ्ट किडनी का हो गया 9.2। काफी अच्छी इंप्रूवमेंट्स और रिजल्ट इनको आए हैं। न केवल क्रेटेनाइन रिड्यूस हुआ है, किडनी का साइज भी इंप्रूव हुआ है। और ना किडनी का साइज इंप्रूव हुआ है, साथ साथ इनका GFR जो है। तो देखा आपने क्यों आयुर्वेद को किडनी की बीमारी में रामबाण इलाज कहा जाता है। कर्मा आयुर्वेदा आज विश्व का जाना माना आयुर्वेदिक किडनी केंद्र है, जहां सिर्फ भारत से ही नहीं बल्कि कई अन्य देशों से किडनी रोगियों ने आकर अपने नए जीवन की शुरुआत की है। डॉक्टर पुनीत धवन के आयुर्वेदिक ज्ञान ने किडनी से जुड़ी उनकी हर परेशानी को जड़ से समाप्त किया है। तो अगर आप भी संपर्क करना चाहते हैं कर्मा आयुर्वेदा से, तो स्क्रीन पर मौजूद हेल्पलाइन नंबर्स को डायल करें और बात करें हमारे एक्सपर्ट से। हम आपकी सेवा में हमेशा हाजिर हैं। हमारा पता भी आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारा आपसे अनुरोध है, आप घर से निकलते समय मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूर करें। तो फिलहाल के लिए इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे एक और नए विषय के साथ। नमस्कार।